गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्री एम योर फिजिक्स टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं टू सेल्स इन पैरेलल। क्लास 12 दो सेल्स को पैरेलल में लगाना है और उस वक्त हमें देखना है उनके बीच में पैरेलल में लगाएंगे तब उनकी इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितनी बनेगी, ईएमएफ, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा। सो हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे, वो डेरिवेशंस हमें करना है। और फिर पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है कि हमने सीरीज में किया था कल, आज पैरेलल में करते हैं, फिर दोनों कंबाइन करके करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक के। तो देखिए हम करते हैं कैसे। अब हम दो सेल्स जो लेते हैं पैरेलल में ले लेते हैं। पैरेलल का मीन्स एक के ऊपर एक लगा दिया आपने, जैसे, ठीक है ना। पैरेलल में बताया था करंट हमारा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, लेकिन जो हमारी वोल्टेज रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अब हम इन दो सेल लगा दिए और करंट हमारा कितना फ्लो करवा दिया, आई करंट हमें फ्लो करवा दिया। जैसे बी पॉइंट पे आएगा करंट हमारा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दो हो जाएगी। देखो I1 इस तरफ चला जाएगा, I2 इस तरफ चला जाएगा। तो ये जो करंट था ये दो भागों में बट गया, कुछ करंट इस तरफ चला गया, कुछ करंट इस तरफ चला गया। जो यहाँ पे एक सेल लगाई हुई है, जैसे मैंने बोला था पहले केस में जो कर रहे हैं टू सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल में करें तो दो सेल्स को हमें किसी में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। एक सेल हमारी E1 होगी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1। और दूसरी जो सेल हमारी हुई वो E2 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, स्मॉल R2 ले लिया। अब ए पॉइंट पे आए तो दोनों करंट जो है वापस इस पॉइंट के ऊपर आपस में मिल गए और वापस कितना बना दिया, आई करंट वापस बना दिया हमारा, ठीक है ना। अब देखिए इस सर्किट के अंदर आपको क्या लगा, इस सर्किट से आप क्या समझ के आए। देखो आई जो था, करंट जो आई था तो किस में बढ़ गया था, I1 प्लस में I2, वापस क्या हो गया था, I1 प्लस I2 क्या हो गया था, वापस I हो गया था। तो इसका मीन्स ये हुआ जो I करंट है वो किसका कॉम्बिनेशन, I1 प्लस में क्या है, I2। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम जो करने वाले हैं, अब जो इस सर्किट के अंदर हमें एक रिलेशन किया था जिसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो हुआ था V इज इक्वल टू ई माइनस में आई इंटू में आर, आई इंटू में आर। देखिए हमें रिलेशन किया था ना, V इज इक्वल टू ई माइनस में आई इंटू में आर। अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और किसको क्या इक्वेशन बनने वाले हैं। अब देखिए अब जब हम करंट ए बी पॉइंट से चले, बी पॉइंट से इस पॉइंट पे होके आए, एक बार जो करंट हमारा था, एक बार तो इस पॉइंट के थ्रू इक्वेशन लिखने वाले हैं और एक बार इस पॉइंट के थ्रू इक्वेशन लिखने वाले हैं। बी आपका E2 इंटू में सॉरी बी E2 A, इस जो आपका वे है, ये वे है, इसके थ्रू इक्वेशन लिखेंगे और एक इक्वेशन इसके थ्रू लिखेंगे हम। देखिए आपका तो V इज इक्वल टू E1 माइनस में I1 R1, इक्वेशन यूज किया है हमें, तो हमें ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है ना। अब सिमिलरली देखो अब इस वे से हमारा जो करंट पास हुआ है इस वे से हम इक्वेशन लिखने वाले हैं V इज इक्वल टू E2 माइनस में I2 इंटू में जो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना हो गया हमारा R2। ये जो V है ये क्या हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। एक बार तो इस वे के थ्रू है और एक बार इस वे के थ्रू लिया है हमने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, तो ये आ गया V की वैल्यू। अब हमें निकालना है जो हमारा फॉर्मूला था वो, उसमें क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 था। तो यहाँ पे हमें चाहिए I1 की वैल्यू, किसकी चाहिए, प्लस I2 की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम इस वे से, हम इस फॉर्मूले से I1 की वैल्यू निकालें तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, जो V हमारा इसको इस तरफ ले जाता हूं और I1 R1 है इसको इस तरफ ले आता हूं, तो V यहाँ पे जाके V क्या आ जाएगा, माइनस का। अब देखिए I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस में V डिवाइड बाय क्या कर दूं, ये जो R1 था ये क्या कर दिया मैंने, नीचे ले गया मैं, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V बाय में क्या हो गया, R1। सिमिलरली सेम वे से हम करेंगे, यहाँ पे भी हम I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये इक्वेशन आई हुई थी, इसमें हम V को इस तरफ ले जाते हैं और I2 R2 को इस तरफ ले आते हैं, तो I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस में क्या हो गया, V हो गया। और यहाँ से I2 की वैल्यू जो निकालेंगे वो डिवाइड बाई चली जाएगी, वो क्या बन जाएगा, R2। अब ये जो इक्वेशन आई है, I1 की वैल्यू आई हमारे पास, किसकी आई, I2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू को उठाते हैं और हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए वी गेट, हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस में क्या मिला हमें, I2 मिला, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू क्या थी, देखो E1 माइनस V बाय में R1 प्लस में E2 माइनस में V बाय में
R2। और जो E1 E2 थी ये क्या थी, हमारी EMF थी, और फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, ठीक है ना। और R1 R2 हमारे क्या थे, इंटरनल रेजिस्टेंस थे। जो पहली सेल का था वो R1 इसका E1 वाली का था, और जो R2 रेजिस्टेंस था वो हमारा किसका था, E2 वाली सेल का था। अब देखिए, अब हमने ये अलग अलग कर लिए, E1 बाय में R1 लिख सकता हूं, माइनस में V बाय में R1, इसको नीचे अलग अलग सेपरेट भी लिख सकते हैं, प्लस में E2 बाय में R2 लिख सकते हैं, माइनस में V बाय में R2 लिख सकते हैं। अब हम सेल्स वाली पोटेंशियल जो EMF है उसको एक अलग से कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस वाली जो पोर्शन है वो हमारा अलग कर लेते हैं। देखिए I इज इक्वल टू, हमने इसको आगे लिख लिया, E2 बाय में R2 को देखो, E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R2 माइनस में, इन दोनों में से जो हमारा कॉमन है वो क्या है, हमारा V कॉमन है, तो हमने V कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लगाया 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। आई होप यू गॉट इट। यहाँ तक आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए I इज इक्वल टू क्या बन गया, अब यहाँ से हम रिलेशन यहाँ से एलसीएम ले, तो E1 इंटू में R2 और E2 इंटू में क्या हो जाएगा R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना जो है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा R1 इंटू में R2, ये एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम क्या आएगा R1 इंटू में R2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम R2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। और माइनस में जो है वो V इंटू में, यहाँ पे एलसीएम लें तो R1 इंटू में क्या आ जाएगा R2, तो R2 और प्लस में क्या आ जाएगा R1। अब हम क्या करते हैं, वापस देखो जो यहाँ पे हमारा ये कौन सा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, इस चीज को हम इस तरफ ले आते हैं और I को वापस उस तरफ ले जाते हैं। तो देखिए हम वापस ले गए ना, ले गए वापस वहां पे ले गए। अब जो ये वैल्यू आई है R1 प्लस R2 इंटू R1 बाय में R2, इसको हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे देखो ये जो पूरी इक्वेशंस था हमने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और ये जो वैल्यूज थी, ये जो हमारी वैल्यू थी, इसको मैं उस तरफ ले गया तो ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 और डिवाइड में क्या चला जाएगा R1 प्लस में R2 चला जाएगा हमारा। अब हमारा जो आया V इज इक्वल टू आया हमारा E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2। देखो मल्टीप्लाई जब किया R1 से R1 R2 से R1 R2 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, और माइनस में I इंटू में क्या आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा R1 प्लस में R2, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। अब हम जो बात करते हैं नाउ यूजिंग रिलेशन, अब वही रिलेशन हम दोबारा से यूज करेंगे, वो क्या था, V इज इक्वल टू E माइनस में I इंटू में R। अब हम लगा लेते हैं इक्विवेलेंट का सिंबल, देखो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में I इंटू में R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मींस हमने जो सेल्स लगा रखी हैं वो 2 सेल्स के लिए कर रहे हैं, 3 सेल के लिए कर रहे हैं, 4 सेल के लिए कर रहे हैं, इनकी जो पोटेंशियल आएगी वो कॉम्बिनेशन में कितनी आएगी, उसको इक्विवेलेंट पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इस इक्वेशन और इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं। तो जहां से ये जो वोल्टेज वाली लाइन है और ये क्या है, रेजिस्टेंस वाली है, तो जो E इक्विवेलेंट आया वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया ना, इस इक्वेशन के बराबर। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2, यहाँ पे ये बीच में प्लस का सिंबल है, ठीक है ना। और R इक्विवेलेंट जो आया, देखो करंट यहाँ पे भी है, करंट यहाँ पे भी है, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, ये आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस सॉरी इनटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2 के बराबर आ गया। अब हम इसको R इक्विवेलेंट को यदि जो पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बन जाएगा R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, क्योंकि जो नीचे वाला था ये पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम इसको अलग अलग से क्या कर सकते हैं, प्लस का बीच में निशान अलग से लिख सकते हैं ना इसको, तो R2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R1 इंटू में R2, और प्लस में हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो हमारा 1 बाय R इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस क्या जाएगा 1 बाय R2 के बराबर आ जाएगा। अब हम एक केस करते हैं, हम क्या ले लिया स्पेशल केस में, हमने क्या बोला कि हम जो हमने पैरेलल केस कर रहे हैं, जो किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमने जो EMF लगाई है, सेल्स लगाई हैं, उनकी EMF मैं मान लेता हूं सभी क्या है, सेम है, ठीक है ना, 2 वोल्ट की है, 3 वोल्ट के हैं, सभी सेल्स सेम किसके हैं, सेम पोटेंशियल के हैं, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है ना, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने,
आर मान लिया। तो इस इक्वेशन में हमने जो आर इक्विवेलेंट वाले आई थी, इसमें E1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू, R1 प्लस R2 की वैल्यू, ये जो लिखे हुए हैं R1 या R2 की जगह क्या लिखना है, हमें R लिखना है, और E1 E2 की जगह क्या लिखना है, हमें E लिखना है। तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, ऊपर क्या बन जाएगा 2ER डिवाइड बाई 2R, 2R से 2R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तुम्हारे इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल निकल के आई वो हमारी किसके बराबर आ गई, E के बराबर आ गई, ठीक है ना। तो पहले बता चुके हैं आपको कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। अब देखिए, और इक्विवेलेंट इसके बराबर आ गई, E के बराबर आ गई ना, ठीक है ना, ये पैरेलल में। तब हमने जब सभी सेल्स की जो पोटेंशियल देखी तो वो क्या मानी थी हमने, EMF सभी की सेम मान के चले हैं। और R जो इक्विवेलेंट हुआ यहाँ से 1/R किसके बराबर माना, R के बराबर, और R2 किसके हो जाएगा, R के बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/R हो जाएगा ना, 2/R हो जाएगा ना। अब ये तो दो ही थे, यदि हम nth की बात कर रहे हैं तो nth में क्या आ जाएगा, n/R, n/, क्या आ जाएगा R, और n/R हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट निकाले तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, तो R/, क्या आ जाएगा n। अब ये केस हुआ हमारा किसका हुआ, पैरेलल का। अब हम जो करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल करने वाले हैं। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल क्या होता है, अब हमने पढ़ा, हर केस को अलग अलग पढ़ा, कैसे, सीरीज के लिए हमने अलग पढ़ा, पैरेलल के लिए हमने अलग से पढ़ा। अब हम दोनों कॉम्बिनेशंस करेंगे, पैरेलल वाला भी लेंगे और सीरीज वाले भी लेंगे, केस लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा निकल के आया था, यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हमारा जो ऐसे लगाया था ना, सिंबल ऐसे बनाया था ना, हमें सीरीज में लगा दी, सभी की सेल्स किस में लगा दी, सीरीज में। और सीरीज में क्या चीज सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होता है, और जो पोटेंशियल होती है, जो वोल्टेज होती है, वो क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है। और जैसे ऐसे बनाया था ना, हमें सेल्स बहुत सारी सेल लगा ली थी, उनका इंटरनेशन R1 R2 R3 मान लिया था, एक R लगाया है ये यहाँ पे, और R क्या होता है, जो कैपिटल R है वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो वहां पे इक्विवेलेंट जो EMF आई थी वो क्या आई थी, N इंटू में E आया था, और जब हमने E1 E2 E3 अप टू की वैल्यू क्या मानी थी, E मानी थी, तो हमारा यही आया था ना, जैसे हमने यहाँ पे E मानी है ऐसा ही आया था। और जब हमने R इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सभी सेम मानी थी, उनकी वैल्यू R1 R2 अप टू Rn, तो वहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू में R। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल कर रहे हैं ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी ये वैल्यू आई थी और पैरेलल में हमारी ये निकल के आई ना। अब इन दोनों को हम कंबाइन स्टडी करने वाले हैं, तो देखिए उसके लिए क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी टॉपिक को। थैंक्स अ लॉट।